देखिए, चीजें अचानक से होती हैं, बता करके क्या होता है। और हम 5 इन लोगों को सेलेक्ट करने को देंगे, 5 हमको बताएंगे, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से हम 1 से लेकर 3rd तक छांट लेंगे, ठीक है। और जिसको वो प्राइज इसी हफ्ते के अंदर मिलेगा, और वो ग्रुप की तरह, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप देखो भाई ध्यान से, इतने मॉडल आप देखें, 10th को ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक अपना ही बताएगा, इसलिए क्लास 8 के बच्चे बताएंगे। नहीं तो 5 उनसे हम पूछेंगे ना, उसमें से फिर हम छाटेंगे। पहली बात, ठीक है, तो बताइए भाई, ध्यान से सुनिए हमारी बात। इसमें से, ठीक है, सबसे अच्छा मॉडल कौन सा लग रहा था? मतलब कुछ फंक्शन था, ऐसे दिखाओ तो सबको। क्या हुआ? गिर रहा था उसके पहले। पाइप कहीं से मुड़ गया होगा, इसमें पास हो गया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, चलो। देखो, आप किडनी अच्छा बनाई होगी तो अच्छा लगेगा, अगर पहले इतना होगा तो मजा नहीं आएगा, लेकिन देख के लग रहा है कि माहौल बनेगा। चलो भाई, बनाओ माहौल, टेंशन नहीं, समझाओ अपनी बात। देखो सब, 5 मिनट का खेल है सारा, चुप हो जाओ 5 मिनट बस। किडनी का मुख्य कार्य होता है, तेजी से देखो, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है बेटा आपकी आवाज। किडनी का मुख्य कार्य होता है खून को शुद्ध करना। तेजी से बोलो। किडनी का मुख्य कार्य होता है खून को शुद्ध करना और शरीर में पानी और क्षार को संतुलित कर कर पेशाब बनाना। हमारे शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं, जो किडनी पेट के अंदर, पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, और तुम बताना चाहोगे? बताओ। किडनी खराब होने के कई कारण है, एक जैसे हाइपरटेंशन। चलो ध्यान से, काम की बात बता रही है। हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होता है तो भी किडनी फेल हो सकती है। और भी कुछ बताइए, जिसको जो आ रहा है बोलिए। किडनी खराब ना हो इसके लिए मतलब हमें रोज सुबह 45 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए और 6 से 8 गिलास तक पानी पीना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बताओ, कुछ बताओगे? काफी अच्छा है। ये है चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और 14 दिन बाद 23 अगस्त को शांति से सुनिए, 2:35 सेल्सियस पर पहुंचा था। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे किया गया था, लैंड हुआ था। ये दिखाइए, ये क्या है? सरोड़ी। अच्छा, ये उड़ाने के लिए सिस्टम है, काफी अच्छा है। बाकी तो चंद्रयान के बारे में हम आपको खुद ही बताएंगे। अगर हाँ सुनिए, इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन के करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार हुआ था। ये तीसरा चंद्रयान है। बहुत अच्छी बात है। और कोई? चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका वेट केवल 3900 kg है और इसको बनाने में 615 करोड़ रुपए लगे हैं। बहुत अच्छी बात है।
मॉडल बनाने में कमी नहीं है, कमी है समझाने में, अपनी बात को कहने में, और अगली बार ये चीज सही होनी चाहिए। जैसे किडनी है, तो पहले ऐसे नहीं होता कि ये हम किडनी बनाए हैं, ये तरीका है ही नहीं। पहले है क्या, किडनी होता क्या है, तब बताएंगे कि ये समस्या इसलिए हम ऐसा कुछ किए। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप हम सभी लोग वर्तमान समय में कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उसमें से भी एक समस्या है किडनी फेल्योर, किडनी का फेल हो जाना, ब्लड का प्योर ना होना। इस कंडीशन में डायलिसिस होते हैं, और हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि डायलिसिस होता क्या है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। डायलिसिस क्या होता है, जब कभी कभी किसी कारण से किडनी फेल कर जाती है या किडनी सड़ जाती है, तो किडनी का सबसे पहले मेन फंक्शन होता है ब्लड को प्योर करना। किडनी ही ब्लड को प्योर करती है, यानी पूरे शरीर के अशुद्ध रुधिर का लोड किडनी झेलती है और ये ब्लड को प्योर करती है। तो कभी कभी किडनी फेल कर जाती है, ये ब्लड को प्योर नहीं कर पाती, तो उस समय सेम किडनी का काम हम मशीनों से कराते हैं, और उस चीज को हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस में जो नली हार्ट से आकर के किडनी में ब्लड को प्योर करने के लिए आती है, उसी नली को या उसी को हम मशीनों से जोड़ देते हैं, और इसके जरिए आपके बॉडी का ब्लड धीरे धीरे अशुद्ध ब्लड या इम्प्योर ब्लड प्योर होता है। किडनी बॉडी के ब्लड को प्योर करता है, और ये देखने पर दो सेम के बीच के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इतनी बात कहेंगे, कहने को तो कई बातें हैं, पर हमें आपको समय देखना है, और फर्स्ट टाइम है इसलिए चीजें तो गलती होनी ही है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया, अब ये दो, इन दोनों किडनी में ये दोनों कॉर्टेक्स है, इसी के अंदर ब्लड को प्योर किया जाता है। अब ब्लड को प्योर करने के लिए इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उसका नाम याद होना चाहिए, नेफ्रॉन। और टोटल 2 मिलियन होते हैं, 2 मिलियन यानी 20 लाख, 10 लाख इसमें, 10 लाख इसमें। इन दोनों में ब्लड को प्योर करके सारा इम्प्योर ब्लड इन नलियों से होते हुए यहाँ नीचे यूरेथ्रा में इकट्ठा होता है, और ब्रेन के सिग्नल पे समय समय पे उसको क्या करते हैं, बाहर। लेकिन अगर आप समय समय पे बाहर नहीं करते हैं, अगर आप रोक करके रखते हैं, तो यूरिन के इकट्ठा होने से, और यूरिन में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड सब है, तो उनके इकट्ठा होंगे तो नीचे बैठेंगे, और उनके इकट्ठा होने से किडनी में स्टोन यानी पथरी बनती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे आपकी बॉडी में पथरी ना बने, तो कभी भी हमें यूरिन को रोक करके रखना नहीं चाहिए। समझ में आया? ठीक है, बस इतना। चलो भाई, जैसे हमारा हृदय शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ये भी हमारे शरीर के उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ब्लड को प्योर करता है, और ये 124 घंटे में 180 ब्लड प्योर करता है, जिसमें 1.5 लीटर यूरिन निकलता है, और ये इसमें 20 लाख वो होते हैं यूरिन नेफ्रॉन 20 लाख, 10 लाख इसमें होते हैं और 10 लाख इसमें। एक ये मेरा राइट वाला किडनी है, और ये लेफ्ट वाला है। जो राइट वाला रहता है थोड़ा छोटा रहता है, और ये लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा रहता है। बहुत अच्छी बात है। डायलिसिस के बारे में कुछ जानते हैं? किडनी फेल हो जाएगा तो कोई आइडिया है क्या कर सकते हैं? किडनी फेल हो जाए तो डरो नहीं, डरना क्यों, बिल्कुल नहीं डरिए। कोई आइडिया डायलिसिस क्या होता है, या किडनी फेल कर जाए तो क्या हो जाएगा? पथरी के बारे में कुछ जानते हैं? तो बताइए। सुनिए भाई, किडनी में पथरी कैसे होता है? बिल्कुल बेहिचक बताइए, जो पता है आप बताइए। पथरी इसलिए होता है, जो हमारे गंदे खून रहते हैं और वो मतलब शुद्ध नहीं निकल पाता, जो गंदे खून रहते हैं तो मांसपेशियों की तरह जमने लगते हैं, जिससे हमारा ये स्टोन बन जाता है। अच्छी बात है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नहीं? चलिए, बढ़िया ताली बजाइए। आप लोगों के बनाया
उतना ही महत्वपूर्ण है और ये किडनी ब्लड को प्योर करता है। 24 घंटे में 180 ब्लड को प्योर करता है। जो यूरिन है, यूरिन से ब्लड से यूरिन वो मतलब मूत्रवाहिनी की तरह निकलता है। ये नाली है तो दिखाओ पानी नहीं कैसे पानी बॉटल का नाम देखो ये हम लोग क्या करें यार, गिर गया तो। 24 घंटे में क्षमता है बहुत दूर। पागल है से क्या खबर है? सुनो, और इसमें हाँ पहले एक बात रुको, सारे लोग सीरियस होकर शांत होइए, एकदम शांत। और आप हंस नहीं सकते क्योंकि आप अपने ऊपर नहीं हंस सकते ना। अब आराम से अपनी बात को समझाना शुरू करो। क्या कि अब ऐसे नहीं किया जा सकता ना कि ये वाटर साइकिल है, आप देख रहे हैं ऐसे वाटर जाता है, ऐसे ऐसे होकर के ऐसे आता है, ये क्या है? ये तो हम भी जानते थे। और जो नहीं जानता हूँ तू क्या कहेगा कि यानी मालिक गोला गोला घूमता है? तो आप कैसे, अगर आप अपनी बात को मॉडल को उठाएं तो पहले आपको ये समझाना होगा क्या कि हाँ, जिससे आपको समझ आए। आप हम सभी अपने जीवन को जीने के लिए पानी पीते हैं। कई हम पानी के कई स्रोत या कई जरिए देखते हैं, बात नहीं। कुछ ऐसा पानी होता है जिसको हम पी सकते हैं, जो प्योर होता है, ड्रिंक करने के लायक या पीने लायक होता है। और कुछ ऐसे पानी है जिसको पिया नहीं जा सकता, जैसे समुद्र का पानी है। तो आप ये मत समझिए कि अगर पानी कहीं है, सन का लाइट पड़ रहा है तो पानी सन के लाइट से उड़ गया तो गायब, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो पानी गायब नहीं होता। बाल्टी में पानी रखे हैं, आग लगा करके उसको गर्म कर दिए तो पानी भाप बन के उड़ गया तो गायब, अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो पानी किसी न किसी तरीके से वापस फिर लौटता है। और इसको हम एक साइकिल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक, उसे हम आप वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये समझाएंगे और फिर इसमें आप कहेंगे, जैसे अगर हम वाटर साइकिल के थ्रू समझाने की कोशिश करें तो खैर अगर हम अपना मॉडल को दिखाएं तो देखिए, अगर हम यहाँ से दिखाना शुरू करें तो सबसे पहले ये समुद्र है, नदी है, तालाब है, झील है, हमारे आपके द्वारा घरों से निकलने वाला पानी है, ये सब कुछ है। अब ये पानी सन के लाइट की वजह से ऊपर उठता है, भाप बन करके उड़ता है, ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये बादल के रूप में इकट्ठे होते हैं। किसके रूप में इकट्ठे होते हैं? और इकट्ठे होते जाते फिर धीरे धीरे जब काफी ज्यादा वाटर ऊपर इकट्ठा हो जाता है तो उसका वजन भारी हो जाता है, वो हैवी हो जाता है। और जिस कारण वो पानी फिर से बरसात के रूप में कहाँ गिरता है? नीचे, जमीन पे। तो जब जमीन पे गिरता है तो कुछ पानी को जमीन के द्वारा एब्जॉर्ब करके नीचे भेज दिया जाता है, कुछ पानी को हम इकट्ठा करके खेतों में सिंचाई करते हैं, कुछ पानी नदी नालों से बह करके समुद्र में चले जाते हैं। और फिर क्या, पानी खत्म? नहीं, पानी खत्म नहीं हुआ। अब जो पानी हमने नीचे भेजा है हैंडपंप से या बोरवेल से, उसी पानी को खींच के इस्तेमाल करते हैं, नदी तालाब के पानी को इस्तेमाल करते हैं और ये फिर धूप से उड़ता है। मतलब कि ये साइकिल जो है ये बार बार चलता जाता है। इसका मतलब पानी खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन पानी जो वाटर प्योर है वो तेजी से इम्प्योर हो रहा है, पर पानी अर्थ पे जितना था उतना है उतना रहेगा, पर पीने वाला पानी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप हम प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं। और इस समय में पीने वाला पानी बस टोटल वाटर का 2%, जिसमें से भी 1% लगभग ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ के रूप में हिमालय पे इकट्ठा है। 1% पानी ही जमीन के अंदर है जिसे आप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने वाला पानी। और इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाले समय में पानी की कमी होगी। इसलिए हम लोगों को पानी को कंट्रोल में इस्तेमाल करना चाहिए। बस
काफी अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है। ये हमारा वाटर साइकिल का मॉडल है, ठीक है। ये पानी है जो कि सूर्य की किरणें पड़ने के कारण गर्म होकर भाप के रूप में उड़ जाती है, ठीक। फिर ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर ये वर्षा करती है, ठीक। वर्षा करने के बाद हमारा ये जो अर्थ पे पेड़ पौधे जाते हैं हम लोग है तो उसमें बचता है, लोगों को जरूरी है पानी के लिए। फिर ये पहाड़ों पे देख रहे बर्फ है, ठीक, ये भी पिघल जाते हैं सूर्य की किरणें के कारण, फिर ये पानी के रूप में बहते हैं, फिर ये कलेक्टेड हो जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, तो इसे हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं, यानी जल चक्र, ठीक। कोई और दूसरा बच्चा सेम प्रोसेस को नहीं बताएगा, अब बताएगा इसका क्या फायदा क्या हो सकता है, क्या यूज है, क्या हम इसका मुनाफा, चीजों को छोड़ के अलग बताना है। बताओ जो जिसको बताना है। सर पहले बोला कैसे? ये हमारा वाटर चक्र है। सीधा बेटा, और को दिखेगा और को नहीं दिखेगा, हाथ में ले लीजिए, हाँ ऐसे पकड़िए, सीधा पकड़े रहिए। ये हमारा वाटर चक्र है जो कि वर्षा से सूर्य की रोशनी से। शांत रहो पीछे, हमें बार बार ही कहना पड़ रहा है कि शांत रहो। नहीं आ रही। ये वाटर चक्र है जो सूर्य की रोशनी से बर्फ पिघलकर समुद्र और तालाब में जाते हैं और उससे भाप बनकर उड़ जाते हैं। उसके बाद जो बारिश होता है उससे अनाज और बहुत सारी फसलें होती हैं जिसको हम लोग खाते हैं या फिर यूज करते हैं किसी चीज में, इसी को वाटर चक्र कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हम बोले क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु वायुमंडल से CO2 लेकर अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण कहते कोई बात नहीं, हो सकता है सब कुछ संभव है। इसमें पेड़ पौधे हैं ना, क्यों नहीं, सब कुछ संभव है, हो सकता है प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल हो। तो ये सीखो, यहाँ पर ये क्या है, बिगड़ी हुई बात को बनाना भी सीखो, और बात तुम लोग बिगाड़े हो तो संभाल देंगे, नहीं तो यही सीखना है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पेड़ पौधे तो है, उनके लिए पानी भी चाहिए, हमें जमीन भी चाहिए, ठीक। तो हम लोग वायुमंडल से CO2 लेके और वाटर लेके खनिज लवण लेके और पौधों में मतलब पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति में भोजन बताए, ये वो बताना चाहती हूँ, ठीक है। उसके लिए पानी जरूरी है ना, तो वही वाटर चक्र चल रहा है, तो उसके लिए वर्षा हो रही है, पेड़ पौधे में पानी जा रहा है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए क्या है, एक कंडीशन ये हो सकता है, ताली नहीं बजाइए, कि कोई चीज बिगड़ रही है तो उस पे हंस के बिगाड़ दिया जाए। एक कंडीशन हो रही है कि कोई सामने वाला अगर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम बात पलट करके उसको सुधार। और यहाँ पे इन्होंने ये किया कि अगर ये कह रही है प्रकाश संश्लेषण है, आपने कहा नहीं है, तो बात ये भी हो सकता था कि ये सर झुका ले और मान जाए आपकी बात, और दूसरा ये हो सकता था कि उसको घुमा करके पॉजिटिव वे में नहीं है ये प्रूव करे। ये भी एक चीज आप में आनी चाहिए, इसमें सब हो सकता है, सब, और ये चीज सही है, पेड़ पौधे सारी कंडीशन पहाड़ वाटर सब है, ये पूरा अर्थ बिगड़ा काम बनाने अगर आपको आ रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बिगड़ गया, आप बिगड़े और आप उसी तरह चलते जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा है मॉडल। वाटर साइकिल का यूज कोई अगर बता पाएगा तो बेटा बताए, नहीं तो उसके बाद काफी अच्छी बात ये हो सकता है। तो सीधा उसको हाथ पे ऐसे उठाई रहिए, पता तो चले क्या है। हम लोग खेतों के लिए तो पानी जरूरी है, ठीक है। तो जो हम लोग अनाज उगाते हैं, तो जैसे गेहूं चावल वगैरह होता है, तो उसके लिए पानी भी जरूरी होती है रुपाई के लिए, ठीक है। तो हम सिंचाई का यूज कर लेते हैं पानी का। तो बादल जो वो मतलब इस वर्षा का भी बादल से हम लोग का बहुत तात्पर्य है, हम लोग को पेड़ पौधों के लिए वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा फसल होती है, ठीक है। ठीक है, काफी अच्छी बात है, ताली जाइए सब। इस बार आज और तेजी बोलो। My name is Anju Kumari, I am reading class 10. पूरा गला ही नहीं दिया, अभी बोलो। ये हमारा
मोटरसाइकिल का मॉडल है, ठीक है। इसमें ना ये मोटर है, ठीक है। तो ये सूर्य की किरणें पड़ने पे ये भाप बन रही है। क्लासेस है, जिसको जाना है साइड से निकल सकता है, अगर देखना है तो देखे, ठीक है। सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ये भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। ये फिर बादल के रूप में इकट्ठा होता है, बादल के रूप में परिवर्तित जल्दी जल्दी निकलो, फटाफट चलिए, आप क्लास से अपने क्लासेस में जाइए। बिजली बहती है और बिजली को घरों में कनेक्शन दिया जाता है, तो उसको दो तरीके से दिया जाता है। आपके यहाँ शादी विवाहों में झालर लगे हुए होंगे, कई चीजें, बात नहीं करिए, कई चीजें लगी हुई होंगी, तो उनमें से उनको जोड़ने का, कॉम्बिनेशन करने का तरीका दो होता है। कुछ चीजों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक ही तार में से बारी बारी जोड़ते जाए, और कुछ को हम पैरेलल जोड़ते हैं, मतलब इसमें एक कॉमन पॉइंट हो, उससे कई सारे को जोड़े, तो श्रेणी क्रम क्या कहता है, जैसे एक यहाँ वायर है, उसी से एक, फिर दो, फिर आगे तीन, एक ही दो किनारों में, यानी एक ही वायर में तीन है। और पैरेलल क्या कहता है, इसके अलग वायर है, इसके अलग वायर है, इसके अलग वायर है, और तब जाकर ये एक है। तो सीरीज और पैरेलल का इन्होंने एग्जांपल दिया है। इन्होंने इस बल्ब को इस तरीके से जोड़ा है कि ऊपर के तीन बल्ब देखिए एक के बाद एक है, जो आपको श्रेणी क्रम का एहसास दिलाते हैं, और नीचे के बल्ब देखिए पैरेलल, देखिए श्रेणी क्रम देखिए एक के बाद एक ऐसे चलता हुआ गया है ना, हाँ, और पैरेलल देखिए एक के नीचे एक है ना, तो इन्होंने धारा का कॉम्बिनेशन दिखाया है कि कौन श्रेणी क्रम है, कौन पैरेलल। समय कम है, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको ये जानने को मिलता है इसमें कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किस कंडीशन में प्रतिरोध सेम होगा, किसमें क्या। अब देखो जैसे इसको हम जलाते हैं तो ये दिखा रहा है, ये श्रेणी क्रम है। आपके घर में जो झालर लगते हैं, क्या लगते हैं, वो श्रेणी क्रम में लगते हैं कि पैरेलल में लगते हैं? 10th के बच्चे बताएं। श्रेणी में नहीं लगते, क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में लगने मतलब एक ही झालर में से दूसरे को कनेक्शन दे देना, और ऐसे पे जलते नहीं है। हर झालर का एक मोटे तार से अलग से कनेक्शन होता है ना, वो कॉम्बिनेशन। जैसे ये मोटा तार, तो उसमें पहला झालर, दूसरा, तीसरा, तो ये पैरेलल है। श्रेणी क्या, उसी झालर में से दूसरा, उसी में तीसरा। ये काफी अच्छा मॉडल है। खैर उतना हमारे पास उतना समय नहीं है कि आपको समझाया जा सके, पर आप समझिए ये श्रेणी और पैरेलल है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो इसके बारे में बाकी डिस्कस क्लास में करेंगे, टाइमिंग कम है। चलो नेक्स्ट, अब जिसका बारी है वो फटाक से आए। चलो पीछे वाले बैठे, चलो आगे वाला नहीं, सुनो पीछे वाले में आवाज दिया। सुनो, ध्यान से सुनो, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में पूरा करना है, इसमें फटाफट देखो। माय नेम इज गायत्री कुमारी। सुनो, माय नेम इज गायत्री कुमारी। माय क्लास में रेटिंग क्लास 10। मैंने बनाया फिजिक्स से विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम है, और श्रेणी क्रम ज्यादातर घरों में यूज किया जाता है। बताइए। हाँ, विद्युत धारा फिजिक्स चैप्टर। देखो बेटा, वो छोटे बच्चे, हमको विद्युत धारा पहले बताओ करेक्ट है क्या। आप सब देख लिए मॉडल क्या है, अब ये समझाएंगे कि ये क्या है और क्यों है। चलो भाई समझाओ अपनी बात को, बिल करके समझाओ, दूसरे को मौका दो, चलो समझाओ। माय नेम इज नेहा कुमारी। मेरा नाम नेहा है। मेरी आवाज को मत जाइए, हम जो बता रहे हैं उसका जाइए, कोई हंसीएगा मत। ये है श्रेणी क्रम और ये है समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम में धारा तीनों ही वॉट, ये 3 वॉट का है, ये सब 3 वॉट का, और ये बैटरी 9 वॉट का है। धारा, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, ये तीनों प्रतिरोध है, R1, R2, R3, और ये इन तीनों प्रतिरोध में विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, VI, V2, V3। ये देखिए ये छोटे बच्चे यार, हम इनको ये समझेंगे, पहले इनको यही नहीं पता प्रतिरोध क्या है।
पहले आपको बताना होगा ना। प्रतिरोध जो मतलब कि जो हमारे घरों में मतलब करंट आती है ना, उन सबको रोकने का काम करता है, रुकावट का काम करता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इधर बहुत तुम लोग शांत हो गए तब सुनेंगे, और कैमरे के सामने कोई पिटेगा तो अच्छी बात नहीं है। शांत रहिए, समझिए बात। ये नीचे वाला ये 3 वाट का, ये जो ये है ना, ये 1 वाट का, ये एकदम एक, और ये तक 3 वाट का है। मतलब ये वाला बैटरी इसमें आएगा तो ये नहीं चलेगा, ये 9 वाट का इसी में करे चलेगा। और कोई कुछ? इसको बनाने में निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ने से बनता है, और इसमें निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ने से बनता है। तुम लोग कुछ बताओ नहीं, दोनों लोग ताली दे। देखिए भाई, इनका ये मॉडल है, ठीक। अभी छोटे अच्छी और इजी चीज है, पर एक ऐसी चीज है जिसके ना होने पर कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। ये एक हार्ट है, हार्ट, वो भी कौन सा हार्ट? ह्यूमन हार्ट, मानव हार्ट है, ठीक है। हम मेन बातें करते हैं। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग मशीन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो ब्लड को प्योर नहीं करता बल्कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हार्ट का फंक्शन बिल्कुल टुल्लू के जैसे होता है। आपके घर में कहीं भी टुल्लू आप देखे होंगे, वो क्या करता है? पानी को लो प्रेशर से लेकर के हाई प्रेशर से देता है। हार्ट भी वही करता है, ये ब्लड को लो प्रेशर से लेकर के हाई प्रेशर से देता है, ठीक है। और हार्ट वेट बात करें तो ये 300 से 350 ग्राम का होता है, और ये दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड थोड़ा सा होता है। देखिए, इन्होंने यहाँ सिरिंज के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि हार्ट से प्योर ब्लड कैसे पास होगा, इम्प्योर ब्लड कैसे पास होगा। तो हार्ट से प्योर इम्प्योर ब्लड पास होता है, प्योर नहीं होता। प्योर होने के लिए इम्प्योर ब्लड हार्ट से होते हुए किडनी के पास जाता है, और प्योर ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। अब देखिए यहाँ जो सिरिंज लगा है, देखिए अगर इसको ऐसे प्रेस किया जाए तो ये दिखाया जा रहा है कि इम्प्योर ब्लड कैसे मूव कर रहा है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये ऐसे पास होता है, ठीक है। देखिए ये है, ये दिखाया जा रहा है कि कैसे पासेस हो रही है ब्लड को, और इधर से देखिए ये आपको क्या बता रहा है, देखिए प्योर ब्लड कैसे पास हो रहा है, देखिए, समझ रहे हैं ना? ये सिरिंज के थ्रू ये लोग डक्ट बनाने की कोशिश किए हैं, जिससे ये आपको समझाया जा सके कि ब्लड कैसे पास हो रही, कैसे इधर से इधर जा रही। देखिए ये बात है। ये हार्ट का मॉडल है, काफी अच्छा है। समय उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम उतना ज्यादा इस पे टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर भी काफी अच्छा है। बस आप याद रखिएगा कि हार्ट, चलो भाई इधर के साइड ले जाओ।